हे गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं सभी। तो मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो इसकी मीनिंग करते हैं। सबसे पहले, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड ईच सेंटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कॉस्ट। बोलता है कि जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, इसमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग सेंटर बनाए जाते हैं और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। देन इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड बेटर कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। इसमें क्या होता है कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग एंड जो बेटर कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट का कंट्रोल करना, डिसीजन मेकिंग करना, ओके, ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। ओके, देन आता है दिस इज़ हेल्पफुल फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूव द बिजनेस परफॉर्मेंस। बोलता है कि ये बिज़नेस के लिए, प्लानिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए एंड बिज़नेस की जो परफॉर्मेंस होती है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग introduce the best control system and more effectively and efficiently work of the business। इससे क्या होता है कि बिजनेस का जो काम हो वह इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हो जाता है। ओके, देन जाते हैं टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के कितने टाइप हैं। नंबर फर्स्ट इज़ कॉस्ट एंड एक्सपेंस सेंटर। पहला किस चीज़ का है? कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस सेंटर। इस सेंटर में ऑनली ऑन सिर्फ बिजनेस की कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस को ही देखा जाता है कि बिजनेस में कॉस्ट किस वजह से हो रही है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ना, पूरा एनालाइज इसमें होता है। देन आता है नंबर सेकंड इज़ रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर में हम यह देखते हैं कि बिजनेस की सेल कितनी हुई है। ओके, इस सेंटर में ओनली ये देखा जाता है कि बिजनेस में सेल कितनी हुई है, क्योंकि जो हमारा रेवेन्यू होता है इसमें हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है एंड सेल भी इंक्लूड होती है। ओके, देन आता है हमारा प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर में ये देखा जाता है कि बिजनेस में सेल जो हुई है उसमें से हमारे जितने कॉस्ट है इन दोनों को लेस करके हमारा प्रॉफिट कितना बचता है। इस सेंटर में उस चीज़ का एनालाइज किया जाता है। देन आता है आपका इन्वेस्टमेंट सेंटर। इसमें यह देखा जाता है कि बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ से हुई है, कितनी हुई है, पूरा एनालाइज इस डिपार्टमेंट में होता है, इस सेंटर में होता है। ओके, देन जाते हैं इसके नेक्स्ट में फीचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसके फीचर्स क्या क्या है? नंबर फर्स्ट इज़ क्लियरली डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस भी सेंटर को दी जाती है वो पूरा क्लियरली डिफाइंड होती है। देन आता है कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस। जो हमारी परफॉर्मेंस है, ओके, बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे किसी भी प्रकार का एक्सपेंसेस हो, कॉस्ट हो, कोई भी चीज़ हो, उसका पहले एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। देन उस स्टैंडर्ड को देख के जो हमने एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया हो या हमने लॉसेस किए हैं एंड हमारे एक्सपेंसेस, कॉस्ट जो भी हैं उनका आपस में कंपैरिजन किया जाता है। देन हमारी परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि हमने हमारी परफॉर्मेंस पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव में है। ओके, देन आता है डिवीज़न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स है उसका डिवीज़न किया जाता है। देन आता है बेटर सिस्टम ऑफ कंट्रोल। ये एक बेटर सिस्टम है हमारे बिजनेस की कंट्रोल करने को। देन आता है रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। हमारे बिज़नेस का जो मैनेजमेंट है उसमें और एम्प्लॉयज़ के बीच में रिलेशनशिप होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। ओके, देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। जो हमारी कॉस्ट होती है उसको क्लासीफाई किया जाता है। देन आता है ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। हर एक सेंटर में हर जगह अलग अलग सेंटर बनाए जाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि बिज़नेस की हर एक इंफॉर्मेशन पूरे डिपार्टमेंट में, पूरे बिज़नेस में पहुंच जाती है कि किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है।
ओके। देन आते हैं इसके एडवांटेजेस, इसके लाभ क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारे डिसीजन मेकिंग है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। डिसेंट्रलाइज दैट मीन्स ट्रांसफ़र करना। देन आता है बेटर सिस्टम ऑफ कंट्रोल, सिस्टम का हम कंट्रोल कर सकते हैं बिल्कुल बड़ी तरीके से। देन आता है कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस, जो हमारी परफॉर्मेंस होती है उसका कंपैरिजन किया जा सकता है। देन आता है हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये हमारे किस लिए हेल्पफुल होती है, इन फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। देन आता है डू वर्क मोर इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंसी। वर्क कैसे क्या कर सकते हैं बिल्कुल इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंसी, क्योंकि हर चीज़ का उसमें एक एक चीज़ देखी जाती है कि कौन सी चीज़ कब हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है ना। देन आती है टू मेक गुड बजटरी कंट्रोल, जिससे कि हम हमारे बजट बना सकते हैं, बजट में कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। देन आता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जो भी बिज़नेस की परफॉर्मेंस होती है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। ओके। देन आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर हर जगह हमने पूरी छूट दे दी, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग बना दिए हैं, तो कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी अनबन रहेगी। ओके। देन आता है टू शो रॉन्ग रिपोर्ट्स, अपने डिपार्टमेंट अपने सेंटर को अच्छा दिखाने के लिए एम्प्लॉय रॉन्ग रिपोर्ट्स भी दे सकते हैं। देन आता है ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है। ओके। देन आता क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को क्लासीफाई किया जाता है। ओके। अलग अलग कॉस्ट बनाई जाती है। देन है एम्प्लॉयज़ नॉट इंटरेस्टेड, एम्प्लॉयज़ को क्या होता है कि उनका अगर उन्हीं की लेवल के किसी डिपार्टमेंट में उनको हेड बना दिया जाए, तो जो उसके जूनियर होंगे उनको वहाँ पर काम करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। उन्हें लगेगा कि ये मेरे ही जितने हैं और ये हमारे ऊपर इतना दबाव रख रहा है ना, लाइक दैट। इस टाइप की दिक्कतें आ सकती है। देन आता है इंटर डिपार्टमेंट कन्फ्लिक्ट, वही एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कर सकता है कि भाई ये चीज़ आपके डिपार्टमेंट की वजह से हो रही है, ये चीज़ आपके डिपार्टमेंट की वजह से हो रही है, लाइक दिस टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ओके। देन आता टू शो डिफरेंट रिजल्ट, अलग अलग रिजल्ट आएंगे, हर डिपार्टमेंट में आएंगे, तो उस चीज़ से क्या हो सकता है कि बिज़नेस का कोऑर्डिनेशन ही ख़राब हो जाएगा। ओके। देन टू लीक सिक्रेसी, बिज़नेस की जो सिक्रेसी होती है, गोपनीयता होती है, वो लीक हो सकती है। ओके। देन आता है प्रेशर ऑफ वर्क, क्योंकि काम करने पे प्रेशर तो आ ही सकता है। ओके। आ ही जाएगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में देखा जा रहा है कि कौन चीज़ कब क्यों कैसे हो रही है ना, तो इस चीज़ से प्रेशर तो आएगा ही आएगा। सो गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, तो इसका एक नेक्स्ट पार्ट में बना के लाऊंगी, तो तब तक के लिए बने रहे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।